राधे राधे। आज हम भक्ति माल में आपको ऐसे भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि जिनकी वाणी को भगवान के द्वारा सत्य किया गया। ऐसे ही एक भक्त हैं, उनका नाम है श्री कामध्वज जी। आज उनके बारे में हम वर्णन करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत पहले की बात है, राजस्थान के उदयपुर राज्य में एक सेवक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 भाई थे। उनमें से 3 भाई तो उदयपुर के राजा के यहाँ सेवा कार्य करते थे, परंतु चौथा भाई श्री कामध्वज जी भगवत भक्त थे। वे वन में रहकर भजन करते और समय पर आकर भोजन प्रसाद पाकर फिर वन में ही चले जाते। यही उनका रोज का कार्य था। उनके तीनों भाई उनको काम के न काज के दुश्मन अनाज के मानकर उनसे नाराज ही रहा करते थे। एक दिन तीनों भाइयों ने कामध्वज जी से कहा, भाई यदि तुम थोड़ी देर के लिए राजा के दरबार में चलकर हाजिरी लगा दिया करो तो हमें तुम्हारा भी वेतन मिल जाया करे, जिससे घर का खर्च भी ठीक से चल सके। इस पर श्री कामध्वज जी बोले कि मैं जिसका सेवक हूँ उसकी सेवा करता हूँ और उसी की हाजिरी बजाता हूँ, दूसरों से हमें क्या काम। भाई लोग उनका उत्तर सुनकर बहुत नाराज हुए और बोले, जब तुम मर जाओगे तब तुम्हें जलाएगा कौन। श्री कामध्वज ने उत्तर दिया, जिनके हम सेवक हैं वही हमें जलाएंगे। भाइयों ने समझ लिया कि इनसे कुछ कहना सुनना बेकार है, ये कुछ करेंगे नहीं, सो उन्हें उनके हाल पे छोड़कर चले गए। इधर एक दिन भजन करते करते श्री कामध्वज जी का शरीर छूट गया। भक्त का कार्य तो पूरा हो चुका था, आगे भगवान की बारी थी, क्योंकि भक्त के कथन की पूर्ति तो भगवान को ही करनी होती है। कामध्वज जी का शव वन में पड़ा हुआ था। बंधु बांधवों को ना कोई खबर थी, ना ही वे खोज खबर रखने की जरूरत ही समझते थे, परंतु दीन बंधु भला अपने ऐसे अनन्य सेवक को कैसे भुला सकते हैं। उन्होंने अपने उस सेवक की अंतिम क्रिया का भार अपने सेवक श्री हनुमान जी को सौंपा। धन्य हो गए श्री कामध्वज जी। उन्हें जो सौभाग्य मिला वह तो ऋषि मुनि देव मनुष्य सबके लिए दुर्लभ था। स्वयं भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज ने उनके लिए चंदन की चिता तैयार की, उस पर श्री कामध्वज जी का शरीर रखा और उनकी अंतिम क्रिया को संपन्न किया। जिस वन में श्री कामध्वज जी रहते थे वहां बहुत से प्रेत भी रहते थे। श्री कामध्वज जी की चिता से निकले परम पवित्र धुएं के स्पर्श और उसके सूंघने से वे लोग जितने भी अपवित्र प्रेत योनियां थी वे सब मुक्त हो गए। दैव योग से उस प्रेत मंडली का एक सदस्य उस समय कहीं चला गया था। वापस लौटने पर जब उसने अपने साथियों को गायब देखा तो रोने लगा। वहीं एक सिद्ध संत रहते थे। उसने उससे पूछा तो उसने सारा हाल सुनाया। अब तो वो लगा पछताने कि हाय, मैं ही एक ऐसा अभागा था जो समय पर यहाँ नहीं था, अतः मुझे भी इस पाप योनि से मुक्ति मिल गई होती। उसने उन सिद्ध संत से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करें, अभी इस पुण्यात्मा महापुरुष की चिता में अग्नि का थोड़ा भाग शेष है, आप थोड़ी सी लकड़ी आदि डाल दें तो इसमें से धुआं निकलने लगेगा और उसके स्पर्श से और सूंघने से मेरी भी मुक्ति हो जाएगी। संत ने उसके दुख और उसकी सच्ची भावना से द्रवित होकर उस चिता की अग्नि में थोड़ी सी लकड़ी डाल दी, जिससे उनमें से पुनः दोबारा से धुआं उठने लगा और उसके स्पर्श और सूंघने से जो प्रेत बचा हुआ एक रह गया था वह भी मुक्त होकर प्रभु के धाम में चला गया। ऐसे है हमारे प्रभु कृपा। अपने भक्तों के भाव को या भक्तों के द्वारा बोली हुई वाणी को किस प्रकार सिद्ध करना है या किस प्रकार उनकी भावना को अमल करना है, उनकी वाणी की सत्यता को, तो ऐसे हमारे प्रभु को नमस्कार है।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय वृंदावन धाम, जय श्री राम।